अस्सलाम वालेकुम, हाज़िर आप नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 2.2 यूनिट 2 जिसका नाम है लोगैरिथम। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे बेटा आज लोगैरिथम की डेफिनेशन और इसके बारे में कुछ कंसेप्ट जानेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 के सवालात को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब आप कंसेप्ट को बुनियादी तौर पर पूरा समझ जाएंगे तो सवालात सॉल्व करना बहुत ही आसान होगा। तो आज एक कंसेप्ट को समझते हैं, लोगैरिथम क्या है। ठीक है, तो आज देखते हैं। लोगैरिथम इज़ डिफाइंड एज, ठीक है, द पावर टू विच अ बेस मस्ट बी रेज्ड। ठीक है, द पावर, तो इसमें याद रखना बेटा, द पावर टू विच अ बेस मस्ट बी रेज्ड। ठीक है, तो इधर ज़रा देखें, आप थोड़ा समझने में मुश्किलात आएंगी, पहले इसको देखें। डेफिनेशन पढ़ने से डायरेक्ट कुछ समझ में नहीं आएगा। द पावर टू विच अ बेस, तो इधर देखें ज़रा, यहाँ पे 2 है मेरे पास, ठीक है, और यहाँ पे क्या है बेटा, मेरे पास 8 है। ठीक है, ओके। द पावर टू विच अ बेस मस्ट बी रेज, तो ये है मेरे पास बेस। 2 क्या है बेटा, मेरे पास बेस है। ठीक है, तो बताएं यहाँ पे पावर में क्या पुट करूँ, यहाँ पावर में क्या पुट करूँ। द पावर टू विच अ बेस मस्ट बी रेज टू गेट अ गिवन नंबर, टू गेट अ गिवन नंबर। तो ये नंबर हासिल करने के लिए, ये है बेटा आपके पास गिवन नंबर। ठीक है, तो गिवन नंबर हासिल करने के लिए पावर में क्या रेस करूँ यहाँ पे, इसी को कहते हैं बेटा लोगैरिथम। ठीक है, ये जो वैल्यू ऑफ एक्स है आपके पास, वैल्यू ऑफ क्या है बेटा, एक्स, यही आपके पास लोगैरिथम। ठीक है, अभी बात को समझते हैं। तो आप जानते हैं बेटा, अगर आपको क्या लाना है बेटा, 8 लाना है। ठीक है, तो 2 का आप क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, तो क्या आएगा बेटा, 4 आएगा। तो ये तो नहीं चलेगा, तो क्या लेना पड़ेगा बेटा, 2 का जब आप क्यूब लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 8 आएगा। तो पावर कितना रेस करना पड़ेगा बेटा, 3 टाइम्स रेस करना पड़ेगा, 3 पावर रेस करना पड़ेगा। द पावर टू विच अ बेस मस्ट बी रेस टू गेट अ गिवन नंबर। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं बेटा, लोगैरिथम। ये जो वैल्यू ऑफ एक्स है या वैल्यू जो ऑफ 3 है, ये क्या है बेटा आपके पास, लोगैरिथम। ठीक है, अभी इसको याद रखिए, जो पावर है ये क्या है बेटा आपके पास, लोगैरिथम। ठीक है, ये वैल्यू हासिल करने के लिए, गिवन वैल्यू हासिल करने के लिए। बात आगे बढ़ाते हैं, आगे चलते हैं, फिर बातें समझ में आने लगेंगी आपको। ठीक है, तो लोगैरिथम की मदद से जो बड़े बड़े नंबर्स हैं, यानी बहुत बड़े नंबर्स हैं, यानी लार्ज नंबर है, मैग्नीट्यूड में ज़्यादा है, तो उनको हम क्या करते हैं बेटा, रिड्यूस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, और लोगैरिथम की मदद से हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को एडिशन और सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं लोगैरिथम में। ठीक है, ये तमाम सवाल आने वाले एक्सरसाइज में आएंगे, लेकिन अभी लोगैरिथम के बारे में इतना जाने। लोगैरिथम इस्तेमाल करते हैं बेटा, बहुत लार्ज मैग्नीट्यूड वाले नंबर को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होता है और कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को सॉल्व करने के लिए आसानी फराहम करता है। ठीक है, तो आज ये देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, लोगैरिथम पढ़िए। लोगैरिथम इज डिफाइंड एज द पावर टू विच अ बेस मस्ट बी रेस टू गेट अ गिवन नंबर। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा, अब आते हैं थोड़ा कंसेप्चुअल चीज़ों पर। ठीक है, ये सब चीज़ें सवाल सॉल्व करने हमारे पास काम आएंगी। तो यहाँ पे लिखा हमारे पास, इफ़ ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, ए क्या है बेटा आपके पास, बेस है, जिसको मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ मिटा के। ठीक है, ए क्या है आपके पास, बेस है। इफ़ ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू वाई, इस फॉर्म को कहते हैं बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन सी फॉर्म कहते हैं बेटा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होगा बेटा, देन x इज कॉल्ड अ लोगैरिथम, देन x इज कॉल्ड अ लोगैरिथम। अभी आपको मैंने बताया 2 की पावर 3 आई थी, 3 को मैंने क्या कहा बेटा, लोगैरिथम कहा। ये एक जनरल फार्मूला है, क्या है बेटा, एक जनरल फॉर्म है। तो x इज कॉल्ड अ लोगैरिथम ऑफ y, x इज कॉल्ड अ लोगैरिथम ऑफ y। अभी बात समझने में मुश्किलात होंगी, जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा लोगैरिथम फॉर्म में। ये कौन सी फॉर्म है बेटा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, इधर आएंगी 2 फॉर्म्स, एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लोगैरिथमिक फॉर्म। तो अभी क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, यहाँ पे नंबर क्या है बेटा, कोई भी है वो पावर में। ठीक है ना, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो x इज़ द लोगैरिथम ऑफ y, x इज़ द लोगैरिथम ऑफ y टू द बेस a, टू द बेस a। ये क्या है बेटा, a अभी मैंने बताया, a क्या है आपके पास, बेस है, जिसको मैंने ब्लैक पॉइंट से इंडिकेट किया है। ठीक है, तो x इज कॉल्ड द लोगैरिथम ऑफ y टू द बेस a। अब इसको लिखते हैं किस तरीके से, उसको देख लेते हैं। पढ़ना आ गया, कैसे पढ़ेंगे देखिए ज़रा, एक्सपेरिमेंट फॉर्म में देखें। x इज़ द लोगैरिथम ऑफ y टू द बेस a, और इसको लिखेंगे किस तरीके से, एंड इट इज रिटन एज log
ये लॉग जब अप्लाई करते हैं, यानी लॉग में जब लिखते हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखते हैं, तो बेस इस तरीके से लिखते हैं बेटा, छोटा सा लॉग के नीचे, ठीक है, यहाँ पे बेस लिखाएगा, ठीक है। बेस जो यहाँ पे है वो बेस लॉग में भी रहेगा, इस बात को याद रखना है। जो बेस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है वही बेस लॉगरिथमिक फॉर्म में भी मौजूद होगा, ठीक है। तो हमने पढ़ा x इज़ द लॉगरिथम, x इज़ द लॉगरिथम, ठीक है। तो x क्या है बेटा, लॉगरिथम है। तो इधर देखिए यहाँ पे आ गया हमारे पास, ठीक है, x इज़ द लॉगरिथम, ठीक है, ऑफ y। तो लॉगरिथम किसका ले रहे हैं बेटा, y का ले रहे हैं। लॉगरिथम किसका ले रहे हैं बेटा, y का ले रहे हैं। x इज़ द लॉगरिथम ऑफ y। तो लॉगरिथम किसका ले रहे हैं बेटा, y टू द बेस a। बेस a के मुताबिक आप y का लॉगरिथम ले रहे हैं, तो एक वैल्यू आ रही है, तो ये क्या है बेटा, आपके पास लॉगरिथम की वैल्यू है। समझ में आ रही बात। तो यहाँ तक कंडीशंस हो गई, तो ये बात को समझ में, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आगे बढ़ते हैं, ज़रा जब सवालात को सॉल्व करेंगे तो बातें और आसानी से हल होंगी। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे जिसमें आपको बातें आसानी से समझ में आने लग जाएंगी। तो कुछ कंडीशंस भी हमारे पास, वेयर a ग्रेटर देन 0, तो ये कंडीशन है a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी बेस की वैल्यू 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, माइनस में नहीं होनी चाहिए। और एक और शर्त ये है कि बेटा a जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, यानी a की वैल्यू 1 के बराबर भी नहीं होनी चाहिए। अगर चाहें तो इसको ख़त्म भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी बताना ज़रूरी है, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। और a इज़ नॉट इक्वल टू 1, यानी a की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, इससे सो ऑन हो सकती है, लेकिन a की वैल्यू 1 नहीं हो सकती और ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। एंड y की वैल्यू क्या होगी आपके पास, y की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेकिन y की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और इससे आगे भी हो सकती है, ठीक है। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ज़रा आए इसको देखते हैं, ठीक है। तो कुछ मिसालें हैं मेरे पास, तो मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसको देखिएगा बेटा, 2 की पावर 2 यानी 2 एक्सपोनेंट 2 बराबर होता है बेटा आपके पास 4 के, ठीक है। 2 एक्सपोनेंट 2 बराबर होता है 4 के। तो ये कौन सी फॉर्म है बेटा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इस फॉर्म को अगर हमें लिखना है किस फॉर्म में बेटा, लॉगरिथमिक फॉर्म में। इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कन्वर्ट करना है बेटा लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो देखें किस तरीके से होता है, ये बेस है, आपने याद रखना है, ठीक है। तो लॉग लिखें, बेस की वैल्यू क्या है बेटा, बेस क्या है, 2 है, तो लॉग के यहाँ पे भी आप बेस 2 लिख दें, ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो अब यहाँ पे जो 4 मौजूद है, यहाँ पे क्या मौजूद है बेटा, 4, तो 4 आपने यहाँ लिखना है। और x मैंने ये जो ऊपर x की वैल्यू है, ठीक है, यानी जो पावर है या एक्सपोनेंट है, ये क्या है बेटा, लॉगरिथम है। ये क्या है आपके पास, लॉगरिथम है, और ये इसका आंसर है। तो इसको पढ़ेंगे कैसे बेटा, लॉगरिथम ऑफ 4 टू द बेस 2 इज़ 2, ठीक है। लॉगरिथम ऑफ 4 टू द बेस 2 इज़ 2, ठीक है, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, एक और हम देख लेते हैं इधर, 2 की पावर 3 इज़ इक्वल टू 8। ये भी कौन सी फॉर्म बेटा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसको कन्वर्ट करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो ये है बेटा 2 जो है आपके पास क्या है, बेस है, ओके, क्लियर है। तो ये 3 क्या है बेटा, लॉगरिथम है आपके पास। 3 क्या है बेटा, लॉगरिथम। तो 3 इज़ द लॉगरिथम ऑफ 8 टू द बेस 2। 3 इज़ द लॉगरिथम ऑफ 8 टू द बेस 2। तो अब यहाँ देख सकते हैं, देखिए x की जगह में, ठीक है, 3। तो 3 इज़ कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ 8 टू द बेस 2। तो अभी आज इसको कन्वर्ट करते हैं बेटा लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो लिखें लॉग, अब लॉग के बाद आपने बेस लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस क्या है बेटा, ये 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दें, क्लियर है, ओके। तो लॉगरिथम की वैल्यू क्या जा रही है ये बताएं, ठीक है, 3 है, क्या है बेटा, 3, क्लियर। और क्या आ रहा है आपके पास बेटा, लॉगरिथम किसका लेना है, 8 का लेना है। तो लॉगरिथम ऑफ 8 टू द बेस 2 क्या आएगा बेटा आपके पास, 3 आएगा, ठीक है। तो 3 क्या है बेटा, इज़ द लॉगरिथम ऑफ 8 टू द, तो 3 आपके पास क्या है बेटा, 3 इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ 8 टू द बेस 2, ठीक है। या आप अगर ऐसे भी कह सकते हैं, लॉगरिथम ऑफ 8 टू द बेस 2 इज़ 3। तो जिस तरीके से भी चाहे आप कह सकते हैं, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। एक और सवाल लिख लें बेटा, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। ये इसको हटा देते हैं, चलें हटा देते हैं इसको। 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9। कौन सी फॉर्म है बेटा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। कन्वर्ट करना है बेटा, ये बेस है, ठीक है, ये क्या है बेटा, बेस है। तो इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है आपने। तो लॉग बेस में क्या आएगा बेटा, 3 आएगा, ठीक है। अच्छा, तो लॉगरिथम आपने लेना किसका है, 9 का लेना है। लॉगरिथम ऑफ 9 टू द बेस 3 इज़ 2। लॉगरिथम ऑफ 9 टू द बेस 3 इज़ 2, क्लियर है। इसके अलावा 5 का स्क्वायर 25,
तो हमें लेना है इसका भी लोगारिथम, यानी इससे बेस क्या है बेटा आगे 5 है, ठीक है 5 बेस है, तो इसको लोगारिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो लॉग, तो इसका बेस क्या बनेगा, जो यहाँ बेस है वहीं यहाँ भी बेस। तो लोगारिथम किसका लेना है बेटा आपको 25 का, तो लोगारिथम ऑफ 25 टू द बेस 5 इज 2। समझ में आ रही बात। ये चंद सिंपल से बस सवाल है ताकि आपको समझ में आ जाए बातें, ठीक है। आप चाहें तो लोगारिथमिक फॉर्म से दोबारा इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, तो ज़रा आए कन्वर्ट भी कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो इधर देख लें, तो यहाँ से एक्सपोनेंट से लोगारिथमिक फॉर्म में, आप लोगारिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंट फॉर्म में चले जाते हैं। तो ज़रा आए देखें क्या लिखा हुआ है हमारे पास। तो यहाँ बेस क्या है बेटा 2, तो 2 लिख दें, क्लियर है। ये ब्रैकेट हटा दें, क्लियर है। अब इसके बाद देखिएगा ये जो 2 है यहाँ पे ये इसके स्क्वायर पावर बनेगा, ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा 4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से ये होगा, मैं इसको ब्लू से लिख देता हूँ, ओके। यहाँ भी हमें इसको दोबारा वापस लेकर आना है। तो बेस क्या है बेटा यहाँ पे 2 है, तो 2 की पावर क्या होगी बेटा 3 होगी, तभी तो 8 आएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे बेस क्या बेटा 3 है, 3 की पावर क्या होगी बेटा 2 होगी, तभी तो 9 आएगा, ठीक है ना। इधर जो है ये तो पावर से ही आ रहा था ना, तो वापस हमने इसको पावर में भेज दिया। तो यहाँ पे देखिए बेस क्या है बेटा 5, ठीक है, पावर क्या है बेटा ये पावर है ना, ठीक है। तो वापस इसको उधर भेज दें, तो क्या हो जाएगा बेटा 25। तो इस तरीके से क्या है बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लोगारिथमिक फॉर्म और लोगारिथमिक फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म जाया जा सकता है। तो अब आज सवाल सॉल्व करते हैं, उम्मीद करते हैं तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं सवाल की तरफ। तो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इन लोगारिथमिक फॉर्म। तो पहले पार्ट में 4 क्वेश्चन हैं, इनको कन्वर्ट करना है बेटा लोगारिथमिक फॉर्म में। तो आज इसको करते हैं कन्वर्ट, ठीक है। सोल्यूशन लिखते हैं। सवाल दिया गया है हमें बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तमाम सवाल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। तो यहाँ देखिए एक्सपोनेंट मौजूद है, यहाँ देखिए एक्सपोनेंट मौजूद है, यहाँ भी एक्सपोनेंट है और यहाँ भी एक्सपोनेंट है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो एक्सपोनेंट ही क्या होता है बेटा लोगारिथम होता है, ठीक है। इसके सॉल्व करेंगे तो बात हमें समझ में आएगी। तो यहाँ क्या है बेटा बेस क्या है 7 है, बेस क्या है बेटा 7। तो जो बेस इधर है तो लोगारिथमिक फॉर्म में भी बेस यही बनेगा, ठीक है। तो लोगारिथमिक फॉर्म में भी बेस यही बनेगा। तो लिखते हैं लोगारिथमिक फॉर्म लॉग, ठीक है। बेस क्या है बेटा 7 है, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ आप ऐसा करें इज इक्वल टू लगा दें, क्या लगा दें बेटा इज इक्वल टू, जो पावर 3 थी वो आप यहाँ लिख दें, क्योंकि आप जानते हैं यही तो लोगारिथम है, ठीक है ना। इसको हमने पढ़ा ना भी एक्स इज़ द लोगारिथम, तो 3 क्या है बेटा लोगारिथम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा जो बच गया वो आ जाएगा 243, यानी जो आप लोगारिथम लेंगे 243 का, किसका लेंगे बेटा 243 का, ठीक है, टू द बेस 7, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 3 आएगा। तो आप देख सकते हैं बेटा जो वैल्यू है वो रिड्यूस होकर क्या हो गई बेटा 3 रह गई, जो वैल्यू जो है वो रिड्यूस होकर क्या रह गई बेटा 3 रह गई है। समझ में आ रही बात। एक और मैं प्रॉब्लम करवाता हूँ, ज़रा देखें, ठीक है। 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको लोगारिथमिक फॉर्म में लिखना है। ये बेस है हमारे पास 10, तो लॉग बेस क्या है बेटा 10, ठीक है। बेस हर वक्त डिफरेंट होगा, जो जिसमें 10 आ जाए बेस वो कॉमन लोगारिथम होता है, बाकी ये सब बेसिस भी आते रहते हैं, 7 भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 लिख दिया हमने, ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या बेटा लोगारिथम है, यहाँ 3 लिख दें, ठीक है। यहाँ क्या आएगा बेटा 1000, तो लोगारिथम ऑफ 1000 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 3, लोगारिथम ऑफ 1000 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे भी आंसर 3 आया, यहाँ पे भी आंसर 3 आया। फ़र्क क्या रह गया, फ़र्क ये रहा कि यहाँ बेस कुछ और था, यहाँ बेस कुछ और था। समझ में आ रही बात। तो जो एक बड़ा नंबर था वो रिड्यूस होकर 3 रह गया टू द बेस 7, और यहाँ पे जो एक बड़ा नंबर 1000 था वो लोगारिथम में क्या लिखा रहा है बेटा 3 लिखा रहा है टू द बेस 10, बेस 10 के रिस्पेक्ट से। वैल्यूज इसकी भी सेम आ रही है, इसकी भी सेम आ रही है, लेकिन बेस का भी बड़ा ख्याल रखना है, तो बेस में भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आज हम दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। तो ये तो हमने लिख दिया इसको लोगारिथमिक फॉर्म में। अगला सवाल है बेटा 3 की पावर -7, ये है आपके पास बेस, क्या है बेटा बेस। तो आज लिखते हैं लॉग बेस में क्या लिखाएगा बेटा 3 को मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ ताकि बेस को डिफ्रेंशिएट कर सकें आप, ठीक है। अब लिखते हैं बेटा, तो ये है बेटा लोगारिथम, तो इधर लिख दें -4, और लोगारिथम लेना किसका है 1/81 का, 1/81 का। तो लोगारिथम ऑफ 1/81 टू द बेस 3 इज इक्वल टू -4, ठीक है, क्लियर है। तो अब आगे देखिएगा हमारे पास क्या है बेटा, इसकी वैल्यू है। अब तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 10 की पावर -3, ठीक है, 10 की पावर क्या है हमारे पास -3 है।
और इज इक्वल टू 0.01, ये है आपके पास बेस, तो इसको लिखते हैं लोगैरिथमिक फॉर्म में। बेस में क्या आएगा बेटा, आपके पास 10 आएगा, तो 10 लिख दिया। पावर जो है वो आपका लोगैरिथम है, तो यहाँ लिखते हैं बेटा -3, और लोगैरिथम लेना है किसका है, 0.001 का। तो लोगैरिथम ऑफ 0.001 टू द बेस 10 इज इक्वल टू -3। 1000 का लिया टू द बेस 10 प्लस 3 आया था, और 0.001 का लिया है तो क्या आया बेटा, टू द बेस 10 -3 आया है। उस तरीके से सवाल भी हमने लिख दिया। अगला 14 सवाल सॉल्व करते हैं, इसमें थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। तो सवाल ये है कि इसको पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक बार सवाल लिख लेते हैं, आप भी कॉपी में इसी तरीके से सवाल लिखिएगा, ठीक है। तो सॉल्व करते बेटा, ये क्या है बेटा, क्यूब रूट है। एक्सरसाइज 1 में पढ़ा, चैप्टर 1 में पढ़ा हमने। तो क्या है बेटा, ये क्यूब रूट हटेगा तो क्या होगा बेटा, 2 की पावर 3 हो जाएगा, या आप ऐसा कर लें तो 1/3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या आएगा, देखते हैं। m इज़ इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू 1। तो ये आ गई आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे बेटा लोगैरिथमिक फॉर्म में। ये बेस है, आपने याद रखना है, ठीक है। लॉग, ये सब सवाल आपसे MCQ में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपने वहाँ डायरेक्ट सॉल्व करना है। आप अपनी रफ कॉपी में सॉल्व कर, रफ पेजेस में सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई मसले की बात नहीं है। तो बेस क्या है बेटा, m, क्लियर है। और 2 की पावर 3 जो बराबर है वो है बेटा, वो लोगैरिथम है 2/3। तो लोगैरिथम लेना है किसका बेटा, लोगैरिथम लेना है 1 का। लोगैरिथम ऑफ 1 टू द बेस m इज इक्वल टू 2/3, क्लियर है। तो इस तरीके से इसके पहले बार के 4 सवाल सॉल्व कर लिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 4 सवाल है हमारे पास। राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो तमाम चारों के चारों सवाल लोगैरिथमिक फॉर्म में दिए गए हैं आपको, ठीक है। लॉगरिथमिक फॉर्म में दिए गए हैं, तो इसको कन्वर्ट करना है आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो आज ही शुरू करते हैं, ठीक है। तो आप पहले सबसे पहले बेस इंडिकेट कर लें। ये क्या है बेटा, आपके पास बेस है, ये क्या है आपके पास बेस, ये क्या है बेस, और ये क्या है आपके पास बेस, ठीक है। तो आज ही शुरू करते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं 27, ठीक है। ये क्या है आपके पास, लोगैरिथम आया हुआ है, लॉगरिथम आया हुआ है 4/3। तो ये पावर है ना, जानते हैं आप, देखें x पावर है ना। तो 27 के ऊपर आप लिख दें 4/3 इज इक्वल टू 81। तो ये कन्वर्ट हो गया बेटा किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसमें कन्वर्ट हो गया बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बेस क्या है आपके पास, 2 है, लिख लें, क्लियर है। ये क्या है, लॉगरिथम है, -3 पावर होता है ये, ठीक है। तो -3, 2 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/8, जो बच गया 1/8, क्लियर है। तीसरा सवाल देख लें ज़रा, ठीक है। बेस क्या है बेटा 10, ओके। जो इधर लिखा लॉगरिथम आया हुआ है, तो ये पावर बनेगा आपके पास, ठीक है। तो ये आ गया 0, और ये बराबर होगा आपके पास 1 के, ठीक है। क्लियर हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। अगला देखिएगा बेटा लॉग 10। बेस क्या बेटा 10 है, ये जो है लॉगरिथम पावर बन जाएगा बेटा -2 इज इक्वल टू 0.01। तो इस तरीके से ये भी सवाल जो है वो कन्वर्ट हो गया बेटा किस फॉर्म में, लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। आप चाहें तो इसको दोबारा किस फॉर्म में, लॉगरिथमिक फॉर्म में लेकर आ सकते हैं चाहे तो, ठीक है। इस तरीके से हमने 4 सवाल सॉल्व कर लिए। तमाम कंसेप्ट आपको पिछले पार्ट समझ में आ रहे होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग, ठीक है। तो इस सवाल में आप देखें यहाँ पे टोटल 9 सवाल मौजूद है। इसमें अननोन क्या है बेटा, तो ये जो वैल्यू ऑफ x थी ये क्या थी, अननोन, यानी इस x की वैल्यू मालूम करनी है। यहाँ पे a की वैल्यू कुछ नहीं लिखी, तो यानी a की वैल्यू आपने मालूम करनी है, ठीक है। यहाँ y की वैल्यू कुछ नहीं लिखी, यानी y की वैल्यू मालूम करनी है। ये तमाम क्या है बेटा, अननोन है। इधर x की वैल्यू मालूम करनी है, ये भी है अननोन। इधर y की वैल्यू मालूम करनी है, ये भी है अननोन। इधर a की वैल्यू मालूम करनी है, ये भी है अननोन, ठीक है। यहाँ भी a की वैल्यू मालूम करनी है, अननोन। y की वैल्यू मालूम करनी है, अननोन। और इधर x की वैल्यू मालूम करनी है, ये क्या है बेटा, अननोन। तो फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग। तो ये सब सवाल आपसे MCQ में पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, या नहीं भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आज ये सॉल्व करते हैं, ठीक है, किस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास मौजूद है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पिक करते हैं। लॉग बेस क्या है बेटा 32, और x की वैल्यू मालूम करनी है, और लॉगरिथम इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है।
तो सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो कन्वर्टिंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, ओके, इनटू, अब हर वक्त नहीं लिखूँ मैं, एक बार लिख रहा हूँ और दूसरे सवालात में नहीं लिखूँगा ताकि टाइम ज़ाया ना हो, ठीक है। तो कन्वर्ट करते हैं, बेस क्या है बेटा? 32, बेस क्या है बेटा? 32, ओके, पावर क्या बनेगा बेटा? 1/2, ठीक है, ठीक है ना, पिछली बार हमने देखा, आप इधर देख लें, a की पावर x इज इक्वल टू वाई, क्या होता है ये? log a, ठीक है, और इधर आपके पास क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू x और ये y, ठीक है ना। तो इसी तरीके से था हमारे पास, तो 32 की पावर 1/2 इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा आपके पास? ये x, ठीक है। तो x की वैल्यू आपने मालूम करनी है, तो x की वैल्यू क्या होगी बेटा? तो बेटा 32 का फैक्टर बनाए, 32 का क्या बना बेटा? फैक्टर, ठीक है। तो 32 का फैक्टर बनाते हैं, एलसीएम लेते हैं, 2 की टेबल पढ़ें आप, ठीक है, टेबल पढ़ नहीं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, एलसीएम आपको आना चाहिए, ठीक है, ये थोड़ी सिखाया जा सकता है अब, ठीक है। तो कितने फैक्टर बने बेटा? 5 बने, यानी 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, यानी 2 और जब आप 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 2 की पावर 5 आएगी, 2 की पावर 5। तो फैक्टर बन गया 2 की पावर 5, तो 32 को आपने रिप्लेस करना है और उसकी जगह क्या लिखना है? 2 की पावर 5। पहले से क्या मुझे बेटा? मल्टीप्लाई 1/2, ये पहले से मौजूद है, ठीक है। तो अब क्या होता है बेटा? 2 की पावर, ठीक है, 5/2 इज इक्वल टू x, ठीक है। इसको चाहें तो आप और सॉल्व कर सकते हैं, तो अगर आप कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं तो आपके पास की जो वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा, वो आएगी आपके पास 5.65, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है बेटा? 5.65। किताब में आपको इसका दूसरा आंसर ही मिलेगा, खैर उससे कोई मसला नहीं है। तो आपकी जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास 5.65 आ रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से दूसरा सवाल हमारे पास मौजूद है, उसको सॉल्व करते हैं। दूसरा सवाल क्या है? तो लॉग, ठीक है, log ऑफ 3 टू द बेस a इज इक्वल टू 1/2, इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है सबसे पहले। तो ये है बेस, तो बेस लिख दिया, तो ये हो गया पावर बनेगा, ठीक है, 1/2, और ये क्या? इज इक्वल टू 3, ठीक है। a की वैल्यू मालूम करनी है, तो a की वैल्यू मालूम करने के यहाँ से पावर हटाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो क्या करते हैं बेटा? बोथ साइड्स क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, ठीक है, पावर में, ठीक है। बोथ साइड क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं पावर में 2 से, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑन पावर बाय 2, ठीक है, या मल्टीप्लाइंग पावर, ठीक है, मल्टीप्लाइंग पावर ऑन बोथ साइड बाय 2, ठीक है। तो a की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 3 की पावर 2, तो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है बेटा? 3 का स्क्वायर क्या होता है? आपके पास 9 होता है, तो a की वैल्यू आपके पास 9 आ गई, ठीक है। तो आए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है लॉग, ठीक है, लॉग ऑफ 25 टू द बेस √5। यहाँ पे बेस क्या है बेटा? √5 है, ठीक है, और y की वैल्यू आपने मालूम करनी है। ये है क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना बेटा। एक्सपोनेंट वो बेस क्या है यहाँ पे? √5, क्या है? √5 है, ठीक है। और ये जो y है ये आपका पावर बन जाएगा, ठीक है, y, और बराबर होगा ये 25 के, ठीक है। ये सब लिखना एक्सपेरिमेंट में लिखना आप लोग सिखाया गया है, तो अब इसको लंबा नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। तो y की वैल्यू मालूम करनी है, तो क्या तरीक़ेकार निकाला जाए? तो कुछ ना कुछ तरीक़ेकार हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करते बेटा? यहाँ पे 5 का स्क्वायर बनाते, 25 का फैक्टर लेते हैं, क्या आता है बेटा? 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है ना। तो एलसीएम 5 का स्क्वायर 25। तो पहले तो इसको रिप्लेस करके क्या करते हैं बेटा? 25 लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा? 5 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बेटा? बेसिस सेम करेंगे, बेसिस सेम करके उसे ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पे तो 5 तो आ चुका है, यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 है, तो इस स्क्वायर रूट को हमें ख़त्म करना पड़ेगा, इस स्क्वायर रूट को हमें ख़त्म करना है। तो क्या करेंगे बेटा? पावर में मल्टीप्लाई करवाएंगे, जैसे यहाँ पे करवाया, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग पावर, ठीक है, मल्टीप्लाइंग पावर बाय 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे बेटा पावर से दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा बेटा? √5 ये तो वैसे ही मौजूद है, तो y जो है वो हो जाएगा बेटा 2y, ठीक है, ओके, क्लियर है।
तो ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया हमने। तो इसी तरीके से 5 की पावर जो 2 है तो इसको भी 2 से हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। क्लियर है। तो आप जानते हैं बेटा, जब आपने देखा होगा कभी इस तरीके से मौजूद होता है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बेटा ये जो स्क्वायर है इससे स्क्वायर रूट कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा बेटा 5 और उसकी पावर y, और यहाँ क्या बचेगा 5 और उसकी पावर 4। ठीक है, तो देखिए बेसिस सेम है, ख़त्म हो गया। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है y की वैल्यू आ रही है वो y = 4 आ रही है। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चौथा सवाल मौजूद है, log ऑफ x to the base 4 = 3/2। कन्वर्ट करना है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये है बेटा बेस तो 4 और ये है बेटा लोगारिथम। ठीक है, तो ये पावर बन जाएगा 4 की पावर 3/2 = x। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने इसको आसानी से लिख लिया। तो इस x की वैल्यू मालूम करनी है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा बेटा 2 को रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। तो 4 की जगह क्या लिखेंगे बेटा 2 का स्क्वायर। ठीक है, और पहले से क्या मौजूद है बेटा 3/2 मौजूद है पहले से। ठीक है, तो ये स्क्वायर 2 ऊपर 2 नीचे कट गया, मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, तो क्या बचा 2 की पावर 3 हमारे पास रह गया है। ओके, 2 की पावर 3 बराबर होगा बेटा 8 के। तो इधर x की वैल्यू हमने निकाल ली आसानी से। तो x की वैल्यू क्या है बेटा 8 है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, log ऑफ 100 to the base 10 = 2। ठीक है, 2 तो नहीं है आंसर, इसका 2 आएगा। ठीक है, तो ये मालूम करना है हमें। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये रहा बेस आपके पास 10, ये पावर बनेगा बेटा 10 की पावर y = 100। ठीक है, y की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक, कैसे करें, यहाँ देखें क्या बेस 10 है, यहाँ क्या है बेटा 100 है, तो यहाँ पे 10 बनाना है। अपने क्या बनाना है 10। कैसे बनाएंगे बेटा, तो 10 का स्क्वायर बराबर होता है 10 का स्क्वायर बराबर होता है 100 के, या एलसीएम ले लें आप, एलसीएम ले लें। ठीक है, अगर आपको मसाइल हो 10 की पावर 10 का पड़े 100 कट जाएगा और 10 बनता 10, तो 10 × 10 बराबर होगा 10 का स्क्वायर। तो 100 को रिप्लेस करें, क्या लगा दे बेटा 10 का स्क्वायर। बेसिस सेम है तो क्या करें इसको हटा दें, तो अभी हमसे पावर का इस्तेमाल है, तो y = 2। तो ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो 5 वाला सॉल्व कर लिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, log ऑफ 64 to the base = 3। तो यहाँ पे जो बेस आएगा बेटा वो 4 आएगा। ठीक है, तो इसको बनाते आ गया। ठीक है, डायरेक्ट देख के भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको भी आ जाए तो अच्छी बात है। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमें। तो क्या होगा बेटा a बेस है ना। ठीक है, ये पावर बनेगी 3 = 64। a की वैल्यू मालूम करिए, तो यहाँ से इस पावर 3 को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएं बेटा, कैसे हटाएं, तो बोथ साइड क्या करें बेटा 1/3 पावर को मल्टीप्लाई करें 1/3 से। बोथ साइड पावर को मल्टीप्लाई करना है 1/3। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में मल्टीप्लाइंग पावर बाय 1/3 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, पावर को मल्टीप्लाई करना है, ये बात याद रखनी है बेटा। ठीक है, a की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया = 64 1/3। क्लियर, 3 से 3 कट गया, क्या बचा a = 64 1/3। तो अब आज 64 का एलसीएम लेते हैं बेटा 64। ठीक है, तो किससे 4 की टेबल से काटते हैं बेटा। ठीक है, किससे 4 की टेबल से। तो क्या आएगा बेटा आपके पास 4 4 4 16 था। ठीक है, 64 4 4 था और 4 1 था। ठीक है, एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। क्या बना 3 फैक्टर बना 4 4 4 4 की पावर क्यूब, 4 की पावर क्यूब। तो 64 की जगह आएगा बेटा 4 की पावर क्यूब। पहले से क्या मौजूद है मल्टीप्लाई 1/3 पहले से मौजूद है। 3 ऊपर नीचे कट गया, a की वैल्यू क्या आई बेटा आपके पास 4 आई। और इस तरीके से ये जो छठा सवाल है वो भी सॉल्व हो गया है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है बेटा, log ऑफ 1 to the base = 0। ठीक है, इससे पिछले 3 सवालों का पता नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 मौजूद है, log ऑफ 1 to the base a = 0। तो इसमें a की वैल्यू मालूम करनी है, बेस की वैल्यू मालूम करनी है, क्या होगी। तो इसको कन्वर्ट करेंगे बेटा इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, ये है बेस। ठीक है, ये क्या बनेगा बेटा पावर है ना, लॉगरिथम है ये। ठीक है, 0। ठीक है,
ए की पावर 0 क्या है बेटा 1, कन्वर्ट हो गया बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, बात समझ आई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और इधर ए की वैल्यू क्या होगी बेटा, क्या आपने पढ़ा होगा एक्सरसाइज 1 में, अगर किसी नंबर के ऊपर क्या है बेटा पावर क्या है बेटा 0 है, किसी नंबर के पावर क्या है बेटा 0 1 के बराबर होगा। तो इधर ए की वैल्यू क्या है बेटा 1 है, ए की वैल्यू क्या है बेटा 1 है। ठीक है, क्लियर। इसी तरीके क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, कोई सा भी नंबर हो अगर उसके पावर 0 है तो वो 1 के बराबर है, चाहे वो 5000 ही क्यों ना हो, उसकी पावर 0 वो 1 के बराबर है। तो ए की पावर 0 1 के बराबर है, ए की वैल्यू क्या है बेटा 1 है आपके पास। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 8, log 55 टू द बेस 55 इज इक्वल टू y। तो उसकी वैल्यू आपके पास 1 आने वाली है। ठीक है, तो कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये है बेस 55, ये पावर बनेगा y। ठीक है, ओके। देखिए बेस सेम है, बेस सेम है, इस 55 के ऊपर एक 1 है, पावर मौजूद है, 1 को शो नहीं किया जाता अमूमन, आप जानते ही हैं। ठीक है, तो बेस ख़त्म हो गया, तो y क्या बचा, y इज इक्वल टू 1। ओके, क्लियर। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 आखिरी सवाल। तो log ऑफ 8 टू द बेस 64 इज इक्वल टू x ओवर x डिवाइड बाई 2। तो इसको डायरेक्ट देख कर थोड़ा मुश्किल है, सॉल्व करना पड़ेगा हमें। ठीक है, ओके। तो आ जाए, ये है बेस, तो 64 कन्वर्टिंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख दिया मैंने। दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, मुझे तो दिख रहा है। तो बेस क्या है बेटा 64, पावर क्या है x ओवर 2 इज इक्वल टू 8। सॉल्व करना है और x की वैल्यू मालूम करनी है। तो नीचे क्या करते हैं बेटा, बेसिस सेम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आज ये सेम करते हैं, 64 का एलसीएम लेते हैं बेटा। तो 8 ज़ा 64, 8 1 ज़ा 8। तो हमें कुछ कंडीशंस ऐसी क्रिएट करनी है, तो ऐसा नहीं आप एलसीएम 2 से लेना शुरू हो जाए, तो हमें कंडीशंस ऐसी क्रिएट करनी पड़ रही है ताकि हम इसे सॉल्व कर लें। ठीक है ना, तो हम ऐसा करते हैं 8 से 8 ज़ा 64, तभी बेसिस सेम होंगे, तो बेसिस इग्नोर हो जाएंगे। ठीक है ना, इस 8 के बाद पावर 1 मौजूद है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 8 और उसकी पावर 2, और मल्टीप्लाई होगा बेटा x ओवर 2 से। ठीक है, इधर 8 की पावर 1 मौजूद है, 1 को शो नहीं किया जाता अमूमन, तो बेसिस सेम ख़त्म। तो क्या बचा बेटा आगे पास, ये जो भी बचा आगे पास 2x से मल्टीप्लाई होगा, 2x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये 2 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, 2 क्या हो रहा है बेटा मल्टीप्लाई में था, तो डिवाइड में चला गया। ठीक है, और 2 से 2 कट गया, तो x की वैल्यू क्या आई बेटा आपके पास 1 है। तो इधर जो x की वैल्यू आपके पास मौजूद है वो क्या है बेटा 1 है। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम्पल के इस तरीके से एक्सरसाइज के तमाम सवाल हल हो गए। अगर आप एग्जाम्पल के सवाल की वीडियो भी देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं, इसके बाद मैं वो सॉल्व करवा रहा हूँ। तो ये एग्जाम्पल के कुछ सवाल मौजूद हैं, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो इसे देख लें। तो एग्जाम्पल नंबर 1 मौजूद है बेटा 2 रेज़ टू पावर -4 इज इक्वल टू 1/16। ये है बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको कन्वर्ट करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो ये है बेटा बेस, तो आए बेस लिखते हैं 2। ये आप जानते हैं बेटा ये क्या बनता है, लॉगरिथम है, तो ये पावर बन जाएगा 2 की पावर क्या होगा ये आपके पास तो अब मौजूद बेटा एग्जाम्पल के साथ कुछ एग्जाम्पल के सवाल मौजूद, इनको सॉल्व कर लेना बेटा एक्सरसाइज 2.2 में जो सवाल से पहले दिए गए हैं। ठीक है, तो 2 की पावर -4 इक्वल 1/16, ये बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको कन्वर्ट करना है बेटा लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो ये क्या दिया गया बेटा, हमें बेस दिया गया है, तो लिखें बेटा लॉग बेस में क्या आएगा बेटा आपके पास 2 आएगा। ठीक है, और जो पावर है ये क्या है बेटा, ये लॉगरिथम है -4, और ये इधर आ जाएगा 1/16। ठीक है, तो जो आप लॉगरिथम लेंगे कैलकुलेटर में, लॉग ऑफ 1/16 टू द बेस 2 इज इक्वल टू -4 आपके पास आएगा, तो आप कैलकुलेटर में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है बेटा राइट जो लॉगरिथमिक फॉर्म है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये है बेस आपके पास। ठीक है, बेस लिखें। ठीक है, ये लॉगरिथम की जो वैल्यू है ये पावर बनेगी, तो 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81, तो ये कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से 3 सवाल और मौजूद हैं, तो कुछ एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो आपने इसकी वैल्यू मालूम करनी। ये सवाल आपका MCQ में दिया जाए, आपसे बोले कि बताएं MCQ इसकी वैल्यू बताएं आप क्या होगी। तो log ऑफ 2 टू द बेस 4 की वैल्यू क्या होगी,
यानी इज इक्वल टू क्या आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। तो लेट करें बेटा, लेट x इज इक्वल टू, ठीक है, log 2 टू द बेस 4, ठीक है, लेट कर लिया। अब क्या करेंगे बेटा, इसको कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, इसको लिख देते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप जानते हैं बेटा क्या हिसाब है, ये बेस है 4 लिख दिया, ठीक है। और इधर क्या मौजूद है, ये जो था ये हमारा पावर बन जाता है 4 की पावर x इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे बेसिस सेम करेंगे, इधर बेस 2 है, इधर ही बेस 2 करेंगे। तो 4 किसके बराबर है, 2 स्क्वायर के बराबर, 2 का स्क्वायर के बराबर है, ठीक है, 2 की पावर 2 और x पहले से मौजूद है, ठीक है। तो क्या करेंगे, बेसिस सेम है, इसको इग्नोर करेंगे, तो पावर को इक्वल करेंगे। पावर को क्या करेंगे बेटा, इक्वल। तो इक्वेटिंग पावर ऑन बोथ साइड, यहाँ पावर क्या 2 की पावर 1 है, तो इक्वेटिंग पावर ऑन बोथ साइड्स लिखेंगे। किताब में लिखा हुआ, आप ये वर्ड वहाँ पे लाइन देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या होगा आपके पास, ये तो बेसिस ख़त्म हो गए, तो 2x इज़ इक्वल टू 1, ठीक है, 2x इज़ इक्वल टू 1 और x इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चल जाएगा 1 के नीचे, तो x इज़ इक्वल टू 1/2। तो इस तरीके से तीसरा सवाल हमारे पास सॉल्व हो गया है। चौथा सवाल बेटा सॉल्व करते हैं। क्या है चौथा सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू मालूम करनी है, और x क्या है बेटा, यहाँ पे बेस है, तो इसकी वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो आज हम मालूम करते हैं, सबसे पहले सवाल को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, कि कौन सी फॉर्म है बेटा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले सवाल को लिख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होगा बेटा, ये तो यहाँ लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये है आ गया बेस, तो x पावर क्या है बेटा, आ गया 3/2 इज इक्वल टू 8, ठीक है। x की वैल्यू मालूम है, तो 3/2 को यहाँ से हटाना है हमें। किस तरीके से हटाते हैं बेटा, तो पावर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो टेकिंग पावर, अब पावर क्या लेंगे कि ये ख़त्म हो जाए 3/2। अगर 3/2 को ख़त्म करना है तो आपको इसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 2/3 से, तो 2 से 2, 3 से 3 करिए। तो टेकिंग पावर 2/3 ऑन बोथ साइड, ठीक है, यानी मल्टीप्लाई करवा रहे पावर, मल्टीप्लाई भी लिखना चाहिए था, लिखा नहीं मैंने, ठीक है। तो x की पावर 3/2 मल्टीप्लाई 2/3, ठीक है, वही पुट किया। और 8 के ऊपर भी क्या आ जाएगा बेटा, 2/3, ठीक है। तो ये तो कट गया, 2 से 2, 3 से 3, तो x की वैल्यू सिर्फ अकेली बची, ठीक है। अब क्या है बेटा, 8 की पावर 2/3 मौजूद है, तो बेटा 8 जो बराबर होता है 2 को अगर आप क्यूब लें तो क्या आता है बेटा, 8 आता है। नहीं तो आप 8 का एलसीएम ले लें, 2 4 2 2 2 1 3/2 आया, तो 2 2 2 बराबर होता है 2 की पावर 3 के। तो x की जगह क्या आएगा बेटा आपके पास, 2 की पावर 3, पहले से क्या मौजूद है 2 की पावर 3, तो 3 से 3 कट गया, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 की पावर स्क्वायर, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आई बेटा, 4 आई, ठीक है। तो इस तरीके से दूसरा सवाल भी हमने सॉल्व कर लिया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें x की वैल्यू मालूम करनी है जो आपको दिया गया है, ठीक है। तो लॉग क्या दिया है बेटा आपको, x बेस 64 और -2/3, ठीक है। तो ये सवाल है, x की वैल्यू मालूम करनी है बेटा। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, ये लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़, ये बेस है आपके पास 64, ये पावर बनेगा -2/3, ठीक है, और बराबर है x की। तो x की वैल्यू मालूम करनी है यहाँ पे, वह इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू खुद ब खुद आपके पास आ जाएगी। तो बेटा 64 का एलसीएम ले लें, तो 4 जो है वो 3 टाइम्स आएगा, 4 16 की टेबल बढ़े, 4 की टेबल 16 का बढ़े 64, ये एलसीएम आना चाहिए आपको, ठीक है। तो 4 के जो फैक्टर बन रहे 3 बन रहे, तो क्या लिखूँगा बेटा, 4 × 4, इसको एक साथ लिखेंगे 4 की पावर 3, तो 64 की जगह लिखेंगे 4 की पावर 3, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई हो रहा है -2/3 से, ठीक है। तो 3 से 3 कट गया, तो क्या बचा, 4 की पावर -2 इज इक्वल टू x। तो बेटा 4 की पावर -2 है, तो इसको क्या करें, इसको नीचे भेज दें, इसके नीचे 1 मौजूद है, क्या मौजूद है बेटा, 1, तो इसको क्या करें, इसकी जगह तब्दील कर दें, ये ऊपर से नीचे चले जाएगा, ये नीचे से ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 की पावर +2 हो जाएगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर क्या होता है बेटा,
16 क्या होता है 16। तो x की वैल्यू क्या है बेटा 16 है। और इस तरीके से एक्सरसाइज 2.2 के एक सवाल, तमाम सवाल हल हो गए। उम्मीद करते हैं आपको तमाम सवाल समझ में आ गए होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।